डीप इनहेल। गहरी सांस लीजिए। एक्सेल। अगेन डीप इनहेल। एक्सेल। वन मोर टाइम, डीप इनहेल। योगिक ब्रीदिंग। हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। रख योर पाम। तेजी से हाथों का दर्शन करेंगे। पुट योर पाम ऑन योर आईज। अपनी आंखों पर अपने हस्त मुद्राओं को रखकर धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे। वी विल स्टार्ट योगा। आज हमारा योगा डे है। बैठे रहिए आप। मैं चेयर पे थी इसलिए मैं नीचे बैठी हूँ। बैठे बैठने वाले बहुत सारे आसन हैं जो हम करेंगे। मेरे पैरों को इस तरीके से रख लीजिए। पद्मासन, सुखासन या फिर इस तरीके से आराम से ऐसे भी बैठ सकते, कंफर्टेबली बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Yes. 1 2 3 4. Relaxly. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. होप मेरी वॉइस आ रही है। उम्मीद है मेरी आवाज हाँ फुल है। 15 16. गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन को डाउन करिए। यहाँ पर स्ट्रेच को महसूस करिए। 1 स्ट्रेट। सेकंड साइड 2 यहाँ पर होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। अगेन होल्ड। बिल्कुल स्लोली स्लोली गर्दन को बिल्कुल धीरे से साइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। वापस गर्दन को इस साइड, दूसरी साइड। बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे करना है। गर्दन में जर्क नहीं आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलीज। अब ये कंधे को ऊपर करेंगे, डाउन। 1 2 3 4 5। अब ऐसे से उठा के गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाथों को इस तरीके से बैठे बैठे ताड़ासन पॉस्चर, पूरा हाथ लंबा, और धीरे से इसको ऐसे करिए। समकोण आसन में आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगेन धीरे से हाथों को पूरा उठाएंगे और देखिए ये हाथों को सर्पासन में लेके जाएंगे।
यहाँ पर ऐसे ऐसे लॉक करेंगे, इस तरीके से लॉक करेंगे और हाथों को इस तरीके से खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पिरामिड पोस्चर बनाइए, नीचे झुकिए, परसा हाथों को पूरा स्ट्रेट ऊपर तक लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अब क्या करना है, हाथों को ऐसा रखना है, ये वाला हाथ इधर। 1 2, देखिए मेरी थोड़ी इंजुरी है यहाँ पर। 1 2, आपको पूरा स्ट्रेट रखना है, मेरा ये एंकल थोड़ा लोड नहीं ले रहा है, आपको ऐसे स्ट्रेट रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से ये हाथ इधर रख के ये हाथ ऐसे रखेंगे, पूरा झुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? ठीक है। अब दोनों हाथों को ऊपर जोड़ के रिवर्स, मतलब कटी कटी आसन। हाथ को ऐसे हाथ जोड़ेंगे यूं, और फिर ये हाथ इधर रख के पीछे की तरफ देंगे। यहाँ पे स्पाइन ट्विस्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन हैंड्स को ऊपर करके, ये वाला हाथ इस पैर पे, ये वाला हाथ इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मार्जरी आसन में आ जाइए, बिल्ली वाला पोज। दोनों हैंड्स और दोनों लेग्स स्ट्रेट रखना है ऐसे। डीप इनहेल, बैकबोन आपका मेरुदंड अंदर, सर ऊपर। डीप इनहेल, एक्सहेल, पूरा डाउन। बैकबोन, जैसे मैंने बताया था कि बिल्ली जब खाना पचाती है तो क्या करती है, ये वाला मूवमेंट करती है, वो वाला मूवमेंट हमें करना है। 1 2 3 4 5 6 7। पूरा झुकना है, पूरा पूरा गोल घुमा दीजिए, कमर को पूरा उल्टा, मतलब टी शर्ट थोड़ा अंदर कर लो। आज योगासन है, हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे पोस्चर करवाएं जिसमें आपको स्टैंडिंग करना पड़े, तो टी शर्ट अंदर कर लीजिए जीन्स के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पर्वत आसन में आ जाओ। पर्वत आसन, दोनों पैरों पे ऐसे खड़े हो, दोनों पैर कैसे जमीन पे टच होना चाहिए, इस तरीके से पर्वत पर्वत करना है। पूरा नीचे की तरफ झुक जाओ, ये दोनों पैर बिल्कुल जमीन पे, ऐसे उठे हुए नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, बिल्कुल जमीन पे, फ्लोट जमीन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना आप स्पाइन को इरेक्ट रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब 1, एक पैर आगे लेके जाओ, एक पैर पीछे लेके जाओ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर्वत, डीप पर्वत बनाइए। ये जब आप पर्वत बनाते हैं तो लोड हमेशा हैमस्ट्रिंग, काफ मसल पे आता है, और बिल्कुल स्पाइन ऐसे सीधी रहती है, जैसे स्केल से सीधी खींच दी हो, इतनी स्ट्रेट स्पाइन रहती है, स्पाइन बिल्कुल सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा सा आगे जाना है, ऐसे 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 ऐसे, और ये दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक है। और इस पैर को या एंकल जॉइंट को इस तरीके से पकड़ के पादहस्तासन, घुटने स्ट्रेट। कोशिश करिए कि सर टच हो जाए। अब खड़े हो जाएंगे, यस, स्टैंड अप। सूर्य नमस्कार करेंगे हम लोग आज। सूर्य नमस्कार, थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट करूंगी मैं सूर्य नमस्कार के लिए। आपको दिख रहा है या फिर इसी कैमरे पे चलने देते? यस।
कम से कम आज योगा डे है तो सूर्य नमस्कार करना ही करना है। सूर्य नमस्कार 12 स्टेप का होता है। कब इनहेल करना है, कब एक्सेल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डीप इनहेल, नंबर 1 पोजीशन, नमस्कार आसन। इसको आप साइड से भी देख सकते हैं, नमस्कार आसन। पाद हस्तानासन, दोनों दोनों हैंड्स को कान के पास सटा के पीछे लेके जाएंगे। उसके बाद बैकबोन को जोड़ते हुए यहां से कमर से झुक के पाद हस्तासन, जितना आप नीचे झुक सकते हैं नीचे झुकेंगे, और एंकल को जो मैंने अभी पोस्चर करवाया था उतना झुकेंगे झुकेंगे और एंकल को टच करके डाउन। यस, इसके बाद सारे लेटे वाले हैं। मैं थोड़ा कैमरा शिफ्ट करती हूँ। डाउन। उसके बाद यहाँ पर हाथ रख के अपना राइट लेग पीछे, राइट लेग पीछे, चेहरा सामने, पैर बिल्कुल बीच में। अश्व संचालन आसन, आसन नंबर 4, अश्व संचालन आसन। दंड आसन, दोनों लेग्स को पीछे करेंगे, इस तरीके से दंड बनाएंगे। टेबल टॉप पोजीशन, फ्रंट में फेस, दंडासन, होल्ड। अष्टांग नमस्कार, दोनों पैरों के तलवे, दोनों पैर चेस्ट जमीन पर, दोनों पैरों को जोड़ के भुजंग, भुजंग आसन करते वक्त हल्का सा एंकल जो ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है, भुजंग, दोनों पैर जुड़े हुए, भुजंग। अब ऐसी पोजीशन पे पर्वत, पर्वत आसन, दोनों पैरों को पास में रख के पर्वत आसन। जो पैर पीछे गया था वो पैर दोनों हाथ के बीच में, अश्व संचालन आसन। अगेन अश्व संचालन। राइट लेग पीछे गया था तो राइट लेग भी आगे आएगा, अश्व संचालन आसन। दोनों पैरों को पास में लगा के पाद, अगर आप पैरों की उंगलियों को, आगे की उंगलियों को इस तरीके से टच करके अगर से टच कर सकते हैं तो कोशिश करेंगे। धीरे से बॉडी को लिफ्ट करके सांस लेते हुए पीछे जाएंगे। 11वें नंबर का आसन, और पोजीशन पे होल्ड करेंगे। नमस्कार। दिस इज 12 स्टेप सूर्य नमस्कार। आप सेकेंड लेग से करेंगे, अभी आपने राइट लेग से किया था। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः। थर्ड नंबर सूर्याय नमः। फोर्थ ओम भानवे नमः। लेग्स, अभी आपने क्या करा था, राइट लेग पीछे किया था, लेग, लेफ्ट लेग को पीछे जाने दीजिए, भानवे नमः। होल्ड, अश्व संचालन होल्ड। ओम मरीचिये नमः। टेबल टॉप पोजीशन, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सामने की तरफ भुजंग, सामने की तरफ भुजंग, दोनों पैर जुड़े हुए, होल्ड। दोनों पैरों को जोड़ के रखिए, पर्वत।
ओम आदित्याय नमः। सेकंड लेग आगे, अश्व संचालन। अश्व संचालन सेकंड लेग, होल्ड। ओम सवित्रे नमः। अगेन पादहस्तासन। घुटने स्ट्रेट, सर को चेस्ट को यहां से लगाने की कोशिश करिए, पैर को नीचे, अगर आप एंकल पकड़ लेंगे तो एंकल पकड़िए। ओम अर्काय नमः। अगेन स्थानासन, दोनों हाथ पीछे, अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। 12 नाम, 12 आसन, और ये 2 स्टेप में हमने किया। अब ऐसे हमें 1 2 3 4 से करना है। किसे करना है? मैं बोलूंगी 1 तो आप क्या करेंगे? मित्राय नमः। 2 तो रविये नमः। 3 तो सूर्याय नमः। आपको नाम भी याद कर लेना चाहिए, इसके बहुत काम आएंगे, बहुत अच्छा रहता है नाम याद कर लेंगे तो। आप कोशिश करिए कि नाम भी याद हो जाए, ऐसी कोशिश करिए कि नाम भी याद हो जाए। बाकी आप 1 2 3 4 से भी याद कर सकते हैं, और अगर नाम भी याद हो जाए तो और अच्छी बात है। सूर्य नमस्कार के नाम याद हो गए, है ना? ठीक है, अब मैं बोलूंगी 1 2 3 4 ऐसे करवाऊंगी, ठीक है? तो 1 बोलूंगी तो आपको क्या करना है? मित्राय नमः, नमस्कार आसन। 2 बोलूंगी तो रविये नमः, स्थान आसन। 3 बोलूंगी तो पादहस्तासन, सूर्याय नमः। नाम भी, नंबर भी, एवरीथिंग ऐसे रटना है इसको। मैट के हमेशा कहां से शुरू करते हैं? आगे की तरफ से। ये मैट के आगे की तरफ से। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, होल्ड। ओम सूर्याय नमः। पादहस्तानासन दिख रहा है? कैमरा चेंज किया तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता। राइट लेग बिहाइंड, सीधा लेग पीछे लेके जाओ। वेरी गुड। दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंग, पर्वत। मेरे ख्याल से ये वाला कैमरा में अच्छा नहीं दिख रहा है। देखिए, नंबर्स भी रख लीजिए, श्लोकों के नाम भी रख लीजिए, और आसनों के नाम भी रख लीजिए। बहुत काम आएगा। सूर्य नमस्कार अपने आप में कंप्लीट एक्सरसाइज है, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट। इसे करते हैं वाला कैमरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कैसे फास्ट फास्ट किया हमने? फास्ट फास्ट किया ना? वापस से 1 2 3 सूर्याय नमः, 3 मतलब सूर्याय नमः। 4 5 दंडासन, 6 अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंग, 8 पर्वत, 9 अश्व संचालन, 10 हस्तपादासन, 11 12 नमस्कार। 4 बार कर लिया, ठीक है? यस, एक सेट और लगाएंगे सूर्य नमस्कार का। फिर से एक सेट और। मैं बोलूंगी 1, अब 1 2 3 4 भी याद होना चाहिए, श्लोक भी याद होना चाहिए, एवरीथिंग पूरा रट लो सूर्य नमस्कार को। 1 मतलब मित्राय नमः, 1 रवये नमः, 2 3 4
अश्व संचालन, 5 पर्वत, 6 पर्वत क्या 5 दंड, दंड सॉरी 5 दंड, 6 अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंग, 8 पर्वत, 9 अश्व संचालन, 10 पादहस्तासन, 11 सॉरी 12। एक बार और करेंगे बस। 1 2 3 पादहस्तासन, 4 अश्व संचालन, 5 दंड, 6 अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंग, 8 पर्वत, 9 अश्व संचालन, 10 पादहस्तासन, हस्तानासन, नमस्कार आसन। वेरी गुड। 6 बार सूर्य नमस्कार कर लिया आज हमने, और मंत्र भी याद करा दिए, आसनों के नाम भी याद करा दिए। समकोण आसन, समकोण आसन क्या होता है? 90 डिग्री एंगल बनाना है आपको, समकोण। ये समकोण दिख रहा है आपको पोस्चर? समकोण, रिलीज। त्रिकोणासन, त्रिकोण, त्रिकोण आसन बहुत तरीके से बनता है, इसको भी त्रिकोण बोलते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिकोण बन रहा है, इस हाथ से त्रिकोण बन रहा है, इसको भी त्रिकोण आसन बोलते हैं, जो है ना। तो ये त्रिकोण बनाएंगे, हैंड्स को अप करिए, त्रिकोण बनाएंगे। ये त्रिकोण, एक त्रिकोण ये होता है, ठीक है। एक त्रिकोण क्या होता है? आप क्रॉस लेके जाते हो हाथ को, और क्रॉस लेके होल्ड करते हो। इसमें भी 2-3 तरीके के क्रॉस होते हैं, कुछ आपसे हो जाएंगे, कुछ मैं आपको बताऊंगी जो आपको डिफिकल्ट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सिंपल त्रिकोण क्या करना है? दोनों पैरों को डिस्टेंस बनाना है, हाथ को सीधा करना है, ये हाथ से इस पैर को टच कर दिया, ये हाथ और ये हाथ अलाइन होना चाहिए, बिल्कुल सीधा, ठीक है। ये त्रिकोण आसन है। अब वापस सीधा किया, वापस अपोजिट साइड में रख दिया, ये भी त्रिकोण आसन है। अब क्या करना है? इन दोनों पैरों के बाहर यहां पर हाथ रखना है, किधर? पैर के उधर ले जाना है, हाथों के पंजों को पूरी तरह टेक दो। कहां ले जा रही हूं मैं? इधर, ऐसे। ये भी त्रिकोण है। इस आसन में आपकी काफ मसल पे ज्यादा लोड आता है, थोड़ा सा एडवांस है, ज्यादा लोड लेने के लिए, पर आपको होल्ड करना है। अभी मैंने हाथ हटा लिया, तो आपको हाथ नहीं हटाना है, आपको करना 1 2 3 4 एटलीस्ट 10 से 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड करिए। ये पंजा रखने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। वृक्षासन करेंगे। ट्रेडिशनल आसनों में वृक्षासन का बहुत महत्व है। आपने आज अफ्रेश नहीं पिया, मैंने बोला भी नहीं, सब लोग अफ्रेश पी लो, उसके बाद हम आगे की सीरीज चालू करेंगे। 6 बार तो सूर्य नमस्कार कर चुके हैं, जो कि एक कंप्लीट व्यायाम होता है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ऐसा बोलते हैं कि सूर्य नमस्कार जिसने कर लिया उसको कुछ करने की
जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो एक कंप्लीट व्यायाम है। क्योंकि गर्मियां शुरू हो गई है तो मैं अफ्रेश ठंडे पानी में बनाने लगी हूँ। थोड़ा गर्म पानी ज्यादा सूट नहीं हो रहा है, ठंडा पानी में बनाती हूँ। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। एक सिप से ज्यादा नहीं पीना है। अब क्या करना है, आपको जो मैंने वेरिएशन बताया है इसका, अश्व संचालन का, सूर्य नमस्कार के कुछ वेरिएशंस है, वो आप देखिए। देखो, पैर को आगे करना है ऐसा, ठीक है। अब क्या करना है, ये पैर इधर करना है, ठीक है। ये पैर इधर लेके जाना है, डाउन। ये पैर को ऊपर उठा लो, अप, पूरा उठा लो, पूरा उठा लो। लोड आएगा, इस पैर को नीचे रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस पैर को उठा के यहाँ रख दो, रख दिया। अब इस हाथ को उठा के इधर रखो, इस हाथ को उठा के इधर रखो, इधर इधर, ऐसे होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इधर ले गए, ये पैर को पीछे किया। अब अपोजिट साइड से दूसरा पैर उठा लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस पैर को उठा के यहाँ ले गए, आगे लेके आए अश्व संचालन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करा, ये हाथ को इधर ले गए, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, बहुत शानदार। बैकवर्ड बेंडिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोसेस बता रही हूँ मैं आपको, आप इसकी बाद में भी प्रैक्टिस करिएगा। हाउ टू, हम लोग क्या करते हैं, हमारे आसनों में 3-4 तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी हमें चाहिए। एक तो हम कितना पीछे झुक सकते हैं, कितना आगे झुक सकते हैं, है ना। पीछे झुकने के लिए प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं स्लोली स्लोली भुजंग आसन को लगाना। आज मैं आपको पूरी स्टेज बताऊंगी कि आप बैकवर्ड बेंडिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको भुजंग में आ जाना है। देखिए, कैमरा को नीचे किया, लेट जाओ, लेट जाओ, ऐसे लेट जाओ। हाथों को जितना लंबा कर सकते हो कर लो, पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट खींच दो, खींच दो, हाथों को लंबा कर दो, पैरों को स्ट्रेट खींच दो। अब क्या करना है आपको, दोनों पैरों की एड़ियां मिली हुई है एड़ियां, आप चेक करो आपकी एड़ियां मिली हुई है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, धीरे 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 हाथों को पीछे लाना है, धीरे धीरे। 1 2 और पीछे 3, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, धीरे धीरे L1 L2 L3 L4 L5 पर टच करेंगे। जो स्पाइन में यहाँ पे L1 L2 L3 L4 L5 है ना, यहाँ पर धीरे धीरे नीचे की नीचे लोड देंगे, फिर थोड़ा ऊपर लोड देंगे, ऐसे करके आप धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे 4, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, बाकी इसको बहुत स्लो किया जाता है। 5, देखो जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे एड़ियां अपने आप खुलने लगेंगी, पर आपको क्या करना है, उसको मिला के रखना है। नहीं तो आप एड़ियों को मिला खोल दोगे तो आपको स्पाइन पे लोड नहीं आएगा बिल्कुल भी। मैं जितना इस पैर को ओपन करूंगी उतना मेरी स्पाइन पे कम लोड आएगा, मुझे स्पाइन पे लोड देना है, इसलिए मेरे को क्या करना है, चाहे जो हो जाए मेरी एड़ियां मिली हुई रहेंगी, चाहे जो हो जाए, जहां तक आप जा सके वहां तक जाइए, पर एड़ियों को मिला के रखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे स्लोली स्लोली। 1, यस, 2, एड़ियां मिली हुई, 3, एड़ियां मिली हुई, 4, एड़ियां मिली हुई, 5, जहां तक जा सकते हो जाओ, एड़ियां मिली हुई, पूरा कोशिश करो पूरा। सिर्फ थाइस के ऊपर बॉडी रहेंगी, बाकी पूरी बॉडी लिफ्ट, और पीछे और पीछे और पीछे। अब इस पैर को उठाओ और सर से लगाने की कोशिश करो,
अब ऐसे जैसे पीछे आगे आए थे ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। धीरे 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 इस प्रोसेस से बैकवर्ड बेंडिंग आपकी स्ट्रांग होने लग जाएगी, ये पक्की बात है। बैकवर्ड बेंडिंग को स्ट्रांग करने के लिए एक और बार भुजंग, स्लोली स्लोली वी विल डू भुजंग। धीरे धीरे पीछे आना है, धीरे धीरे पीछे आना, धीरे धीरे पीछे आना। और क्या करना है, बॉडी को पूरी तरह लिफ्ट करके सिर्फ थाइज आपकी जमीन पे रहेंगी और उसके बाद पैरों को मोड़ना है, जब तक एड़ियों को खोलना नहीं है। एड़ियों को खोल दिया लोड नहीं आएगा बिल्कुल भी, एड़ियों को मिला के करना है। एक बार और रिपीट करिए इस प्रोसेस को। लेट जाओ पूरा लंबा, लेट जाओ पूरा लंबा और स्टार्ट करो फिर से, ठीक है। लेट जाएंगे, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 स्टार्ट 6 एक्सपैंड 7 एक्सपैंड 8। धीरे धीरे प्रेशर आता है, धीरे धीरे प्रेशर को लीजिए। 8 और ऊपर, 9 और ऊपर, गर्दन को ऊपर खींच दो, एड़ियों को मिला के रखो। अब क्लोज करो, होल्ड, रिलीज। बहुत शानदार, वेरी गुड। अब चूंकि हमने क्या करा है बैकवर्ड बेंडिंग, तो वापस से फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। वापस पर्वत लगा लीजिए, अगेन पर्वत, दोनों पैर जुड़े हुए पर्वतासन, वेरी गुड। अब क्या करिए, ऐसे रखिए जो हमने कल किया था, प्लैंक पोजीशन। थोड़ा हल्का वर्कआउट करा देती हूँ ताकि आपको इजी रहे। अभी थोड़ा भुजंग हैवी हो गया आपके लिए। 1 2 3 4 5। अब क्या करो, इस पैर को ऐसे रखो, ठीक है, इस पैर को ऐसे रखो, इस पैर को करो सीधा, कर सकते हो। अब क्या करो, यहाँ पर ऐसे जाके ऐसे ऐसे जाने की कोशिश करो, ठीक है। थोड़ा सा कैमरे का डिस्टरबेंस है, मैं करती हूँ उसको ठीक। ये पैर ऐसा रखा है आपने, ये पैर सीधा रखा है, यहाँ पर हाथ रख के, और मैंने क्या करा, कोशिश करी, क्योंकि मेरे एंकल पे इंजुरी है इसलिए मेरा लोड नहीं लेते बन रहा है, अभी भी हल्का सा दर्द है मुझे। अब मैंने इस पैर से किया, ये वाला एंकल मेरा अच्छा है तो यहाँ पर मैं लोड ले सकती हूँ। इस पैर पे यहाँ पर मेरे जॉइंट पे इंजुरी है तो मैं इधर लोड नहीं ले पा रही हूँ, पर आपको लेना, आपके कोई इंजुरी नहीं है, ठीक है। करो ऐसे, इससे करने से क्या होगा, कमर पतली होगी। जितना खींच सकते हो खींचो, खींचो, खींच लो, बहुत शानदार। अब ये पैर ऐसा रखो, ये पैर को लंबा खींचो, ऐसा होल्ड करो। 1 2, यहाँ पे क्या करा मैंने, इधर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये पैर, ठीक है, इस पैर को सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलीज। वृक्षासन, खड़े हो जाओ। वृक्षासन आज नहीं किया हमने, वृक्षासन करेंगे। आप सभी को बहुत अच्छे से आता है, ट्रेडिशनल आसनों में आता है वृक्ष, बड़ा सिंपल है ये वृक्ष।
यहाँ पर ऐसा पैर रखा, अब क्या करा, हाथों को लंबा खींच दिया, एक सिंगल पॉइंट पे देखना है, बिल्कुल हाथों को स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर हाथ रख के इस हाथ को ऐसे ले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, सेकेंड लेग से वृक्ष लगाएंगे, वृक्षासन, विथ अनदर लेग, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हाथ रखिए, एक हाथ ऐसे ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके पास डंबल होंगे या ब्रिक होगी, जो भी होगा उससे करना है एक आसन हमको। ब्रिक को या डंबल को ऐसे रख लीजिए, ये डंबल है आपके पास या बॉटल जो भी हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे रखना है यू, ठीक है। अब ये पैर को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, कैसे, ऐसे, है ना। और बॉडी को लिफ्ट करिए, एक पैर पे लिफ्ट करना है ऐसे, इस पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ये पैर दूसरा बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। पहले डंबल से करना है, उसके बाद डंबल को छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बिना डंबल की कोशिश करें कितना पैर आप उठा सकते हो, हाउ मच, है ना। ये पैर मेरा स्ट्रेट है, ये पैर मैंने उठाना चालू करा और इसको मैंने ऐसे लंबा करना चालू करा। कोशिश करो, मेरा भी नहीं हो रहा, कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड लेग डंबल के साथ यहाँ पर रखा, पहले डंबल के सपोर्ट से पैर उठाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बिना डंबल के सपोर्ट से करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। बहुत शानदार, दोनों पैर छोड़े कर लीजिए, झुकिए आगे ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ ऐसे पकड़, ऐसे इससे दोनों हाथों से ही पकड़िए। अगर आपको बीपी नहीं है तो हेड को डाउन कर देने का है, कहाँ टच करना है, जमीन पर। इफ यू डोंट हैव बीपी, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, डोंट डू दैट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप बिना हाथ के सपोर्ट के नहीं कर सकते, हाथ का सपोर्ट लेके सर को, सर के हेड, टॉप ऑफ द हेड को नीचे टच करना है, ठीक है। इफ यू डू नॉट एबल टू डू लाइक दिस, डू विद द सपोर्ट ऑफ योर हैंड्स। हैंड्स के सपोर्ट से ऐसे जाओ नीचे और सर को, टॉप ऑफ द हेड को नीचे टच कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, रिलीज करिए। यस, अब क्या करना है, 1 2 3 4, 1 2, पूरा सर अंदर घुसा, 3 4, ठीक है। एक बार और, 1 2, नीचे घुसाओ सर को नीचे जान दो,
आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से हार्मोन सिक्रीट होना चालू हो जाएंगे और बॉडी बहुत ज्यादा आपके हार्मोन्स जो इम्बैलेंस है वो सारे हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होना चालू हो जाएंगे। जब आप हेड को डाउन करते हैं ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ जाता है, ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से काम करना चालू कर देती है। सारा साइंस है पूरा। डाउन 1 2 3 4 5 डाउन, टॉप ऑफ द हेड टच कर दो। वेरी बहुत शानदार। वॉरियर पोज, इसी पोजीशन पे वॉरियर पोज, ये वॉरियर पोज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस लेग को सीधा, वॉरियर पोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां से सब पोजेज है ये। वेरी गुड। आराम से बैठ जाएंगे, 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। आज हमने बहुत सारा किया, सूर्य नमस्कार 6 बार किया आज हमने, और मैंने आपको बैकवर्ड बेंडिंग सिखाई, भुजंग सिखाया, आप कैसे अपनी बैकबोन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ये बताया। मैंने आपको फॉरवर्ड बेंडिंग की इंपॉर्टेंस बताया, भूमि नमन करने के क्या फायदे होते हैं ये बताए। थोड़ी देर अब फटाफट फ्रेश पी के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है? यस। आराम से सुखात्मक आसन में बैठ जाएंगे। टेक योर फ्रेश, 1 sip of a fresh. डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अपनी सूर्य नाड़ी को प्रेस करके अपनी चंद्र नाड़ी से डीप इनहेल एक्सेल 20 टाइम्स। सेकेंड साइड। बोथ नॉस्ट्रिल, जिनको वजन कम करना है, जिनसे ये कुछ नहीं हो रहा, जो अभी मैंने कराया आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहे, बॉडी वो नहीं हो रही, डू ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट करिए। कपाल भाती क्रिया, जिनको वजन कम करना है रोज कपाल भाती करो। कपाल भाती अकेला वेट लॉस कराने में सक्षम है। तो स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट लगातार कपाल भाती क्रिया। जिनको उच्च रक्तचाप की परेशानी है वो धीरे धीरे, जिनको नहीं है वो फास्ट फास्ट फास्ट, लोहार की धूपनी के समान तेजी से पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर। स्टार्ट कपाल भाती क्रिया। प्लीज, अनुलोम विलोम प्राणायाम। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक होता है। चले बाते चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवे। जब तक शरीर में अपने श्वास का प्रवाह है तब तक मन का प्रवाह चलता रहता है। सांसों को कंट्रोल करना सीख लो, मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से इनहेल एंड देन राइट हैंड साइड से एक्सेल। इनहेल फ्रॉम द ईडा नाड़ी एंड एक्सेल फ्रॉम द पिंगला। इनहेल फ्रॉम द पिंगला, एक्सेल फ्रॉम द ईडा। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से लगातार इनहेल एक्सेल करेंगे 11 बार। श्वास और प्रश्वास करते वक्त किसी भी प्रकार का फोर्स महसूस ना करें, जबरदस्ती ना करें, जबरदस्ती सांस को खींचे नहीं, जबरदस्ती सांस को छोड़े नहीं। आराम से अपनी गति से, उसकी गति से श्वास और प्रश्वास को चलने दें। डीप इनहेल,
अपनी चंद्र नाड़ी से एक्सेल करके ध्यानात्मक ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएंगे। अपनी ब्रह्म नाड़ी, अपने अनाहत चक्र पर ध्यान लगाइए, ध्यान को केंद्रित कीजिए। आपके इष्ट, आपके गुरु, आपके ईश्वर, आपकी ब्रह्म नाड़ी आपके अनाहत चक्र पर विद्यमान है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, हम सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। आज का दिन हमारा मंगलमय जाने वाला है। हम पहले से स्वस्थ होते जा रहे हैं। ईश्वर हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। अपनी आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे। असतो मा सत्कमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तेजी से अपनी हस्त मुद्राओं का घर्षण करेंगे। रब योर पाम फॉर 30 सेकेंड्स मिनिमम। 30 सेकेंड लगातार अपने पाम को घर्षण करिए, अपने ऊर्जा को महसूस कीजिए। जोर से पुट योर पाम ऑन योर आईज। अपनी हस्त मुद्राओं को अपने आंखों पर रखेंगे। अपने समस्त पार्थिव शरीर पर अपने गुरुदेव, अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे, भूमि का प्रणाम करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका कल्याण हो और किसी के घर कोई दुख ना हो। इस प्रकार सभी हमारे साथ रेगुलर व्यायाम करते रहे है ना। इसी कामना के साथ आपका दिन आज का मंगलमय हो। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सुप्रभात सभी को। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे सीनियर वेलनेस को। चूंकि हमने आज कोर योगा किया है, आज सूर्य नमस्कार किया आपने मेरे साथ, वो मुझे पता है आपको आसन भी याद होने लग जाएंगे। अगली बार आप बोलोगे ये अश्व संचालन, ये पर्वत, ये आप ऐसे बोलने लग जाएंगे, है ना। तो मेरा इंटेंशन आपको आसन याद कराना नहीं है, पर आसन अपने आप ही याद हो जाएंगे, ये मुझे पक्की बात लग रही है। हर बार जब भी सूर्य नमस्कार कराऊंगी आपको याद है। तो आई विल इनवाइट अवर सीनियर वेलनेस कोच विद्या मैम फॉर हेल्थ टॉक। और ये सेशन क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग पे है तो आप सब अभी म्यूटेड रहेंगे। जब हेल्थ टॉक जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप जो है हैंड रेस करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। क्योंकि हमने अभी योगा किया है तो हम 10 मिनट एटलीस्ट शेक नहीं पियेंगे, शेक बनाएंगे पर 10 मिनट बाद पियेंगे, है ना। ओवर टू यू विद्या मैम। यस मैम। थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मैं लेट उठी थी, मैं आज 5 साढ़े 5 बजे उठी। इतना एनर्जेटिक फील नहीं कर रही जैसे मैं 4 बजे उठ के फील करती हूँ। नो वरी, मैं अपना एनर्जी ड्रिंक थोड़ा सा ले लेती हूँ। यस आप सबने बहुत अच्छा एक्सरसाइज किया, मैम ने योगा करवा दिया है, सबके डोपामाइन रिलीज हो चुके हैं। यस और नो? यस अपने हाथ खड़े करके बताएंगे, टेक्निकली हैंड रेस करें आप जो खुश हुए हैं आज योगा करके, अपनी एनर्जी बूस्ट अप करके, अपने अंदर शरीर में डोपामाइन रिलीज करके। वो सब अपने अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। और जिन्होंने हाथ नहीं किया खड़ा, वो समझ जाएंगे कि वो दिन की शुरुआत उनकी और ठंडी सुस्ती भरी है, उनकी कोई डोपामाइन रिलीज नहीं हुई, दिन भर खुश नहीं रहने वाले ना। मैं चाहूंगी कि सभी अपना हैंड रेस करके बताएं कि मैडम आज हम दिन भर खुश रहने वाले हैं, मस्त और स्वस्थ रहने वाले। थोड़ी यस। आवाज शेक हो रही है मैम, क्या दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी लगा हुआ है क्या? नहीं मैम, आवाज डबल आ रही है। ठीक है मैम। हाँ जी मैम, ठीक है। आ रही है क्या? हाँ आ रही है अब, ठीक है।
तो सभी लोग अपने हैंड्रेस, हाँ मोस्टली सबने हैंड्रेस कर दिए हैं। कुछ कुछ लोगों ने नहीं किया, जैसे रीता मैडम का नहीं आया है। मैम हंस रहे हैं लेकिन अपन हैंड्रेस नहीं कर रहे हैं। हैंड्रेस करेंगे कि आज हम खुश रहने वाले हैं, ठीक है। टेक्निकली हैंड्रेस करेंगे, यस। अपने हाथ भी दिखा सकते हैं, हाथ ऊपर करके भी दिखा सकते हैं जो टेक्निकली नहीं कर रहे हैं। सुमिता जी, यस वेरी गुड। चारुल जी ने बताया कि मैं खुश रहने वाली हूँ। अनीता जी ने बताया मैं खुश रहूंगी। अंजू जी, अर्चना मैम, सोनल मैम, कल्पना मैम, बहुत बढ़िया। सभी लोग आज बहुत खुश रहने वाले। कुछ लोगों ने नहीं कहा, नहीं बताया मुझे, तो हम उनको देख लेंगे कि वो कल कितने खुश रहने वाले हैं ना। पूरे दिन भर की दिनचर्या उनकी पता चल जाएगी। वेरी गुड। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपसे कनेक्ट हूँ उज्जैन से। मेरा नाम है विद्या। मैं आपकी छोटी सी वेलनेस कोच हूँ। मैडम सुपर डुपर बोल देती, सीनियर बोल देती, लेकिन मैं बहुत जूनियर वेलनेस कोच हूँ आप लोगों की। आप लोगों से कनेक्ट हूँ, आप लोगों से सीख रही हूँ, और कुछ बातें जो मैं जानती हूँ उन बातों को मैं आपके साथ शेयर करने में इच्छा रखती हूँ। और आज हमारा टॉपिक है प्रोटीन। इस कम्युनिटी के साथ रहे, बने रहे, क्योंकि मैंने इसी कम्युनिटी, इसी न्यूट्रिशन से अपने काफी सारे हेल्थ गोल अचीव किए हैं। जस्ट लाइक मेरा वेट लॉस, मैंने 70 से 57 पे आई और अभी मैं 56 मेंटेन हूँ। मेरी डायबिटीज अंडर कंट्रोल है। इंसुलिन सब खत्म हो चुकी, जो इंसुलिन पे लगाया करती थी वो सब बंद है अभी। नो मेडिसिन फॉर एनीथिंग। मेरा स्लिप डिस्क था, वो भी मेरी सिर्फ इसी न्यूट्रिशन से रिकवर हो चुका है। तो अभी किसी चीज की वरी नहीं है मुझे कि कुछ होगा तो मेरे से क्या लेना है। तो आई नो आई हैव एन ऑप्शन। क्या ऑप्शन है? सो आई टेक माई कंप्लीट न्यूट्रिशन, आई टेक माई कंप्लीट सप्लीमेंट, एंड आई बिकम मोर एंड मोर यंग एंड फिट। यस। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन क्यों लिया है? क्योंकि बेसिकली हमारा पूरा शरीर किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन के जो अंदर एमिनो एसिड्स होते हैं उससे हमारा शरीर बना हुआ है। वो क्या काम करते हैं? वो बिल्ड, रिपेयर, जितनी भी शरीर में रिपेयर का काम होता है, बनाने, बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। वो आपकी जो मसल्स होती है, किसी किसी के मसल लूज हो जाती है, लेकिन यहाँ से लूज होती है, मेरी तो नहीं है। तो टाइटनिंग ऑफ मसल्स, आपकी बोन स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है, आपके शरीर में जितने भी हार्मोन है, जितने भी हार्मोन है, चाहे वो प्रोजेस्टेरोन हो, एस्ट्रोजन हो, चाहे डोपामाइन हो, सेरोटोनिन हो, या कोई भी एक्स वाई जेड जितने हार्मोन है, वो सब प्रोटीन से बने होते हैं। आपके शरीर में जितनी भी क्रियाएं चल रही होती हैं, वो सारे एंजाइम जो उसको करवा रहे होते हैं, वो सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। तो इतना महत्व है प्रोटीन का कि अगर शरीर में प्रोटीन ना रहे तो जीवन चलायमान ही ना हो, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे गिनते हैं हम प्रोटीन की? तो न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐसे गिनी जाती है, अगर किसी भी प्रोटीन के सोर्स में सारे एसेंशियल 21 एसेंशियल एमिनो एसिड आपके पाए जाते हैं, तो वो आपका प्रोटीन सबसे बेहतरीन प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है उसे, हाई क्वालिटी प्रोटीन कहा जाता है। अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? जो कंप्लीट प्रोटीन होते हैं उनके मिलने के कुछ सोर्सेस है, जैसे सोया आइसोलेट्स में मिलते हैं, ट्यूना में मिलते हैं, एमरल्थ लीफ में मिलते हैं। जो वैगन डाइट पे होते हैं उन्हें थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उन्हें मल्टीपल सोर्स ढूंढने होते हैं कि कहाँ से हमें प्रोटीन मिल जाए, वैरायटी ऑफ सोर्स लेना पड़ता है। जो नॉन वेजिटेरियन होता है उनके नॉन वेज में एसेंशियल एमिनो एसिड सारे मिल जाते हैं। लेकिन दिक्कत है कि जब हम नॉन वेज लेते हैं तो हम साथ में उसके फैट भी ले लेते हैं, और फैट लेने से हमारे हार्ट पर रिस्क आ जाता है, लोड आ जाता है, तो हम नॉन वेज ना लें, ठीक है। जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है वो नॉनवेज ना लें। अब अगर हम नहीं लेते हैं तो प्रोटीन के कारण हमारे शरीर में क्या डेफिशिएंसी आ सकती है? तो प्रोटीन के कारण हमारे शरीर में कुछ डेफिशिएंसीज आती है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एक का नाम है वास्टिंग। इसका मतलब होता है जब आप प्रोटीन कम ले रहे होते हैं तो आपके शरीर की मांसपेशियां, जो मसल्स होती है, वो सिकुड़ने लगती है। आपने देखा होगा कुछ लोग बिफोर एज वो आपको बूढ़े लगने लगते हैं, उनकी जो स्किन है वो डल हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं, या श्रिंक हो जाती है मसल। हाथ की मसल अगर आप देखेंगे तो टाइट नहीं दिखेगी, जैसे झुर्रिया जैसी दिखेगी। तो क्या है सारा? वो है मसल श्रिंकेज होना, टिश्यू का श्रिंकेज होना। क्यों श्रिंक हो रही है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोटीन। दूसरा है ओडेमा। आपने देखा होगा आपके जो थोड़े हेल्दी लोग हैं उनके एड़ियों में, एंगल में, जो एंगल होता है उसमें पानी भर जाता है, ठीक है। तो पानी भर जाता है, आप देखेंगे फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है आपके फिट में, आपके तलवों में पानी भरा हुआ लगता है, सूजन आ जाती है। फिर डॉक्टर आपको बोलता है कि पैर ऊपर करके रखिए। तो ये कारण क्या है? जब आपके शरीर में पानी कम होता है, जब आपके शरीर में प्रोटीन सही मात्रा में नहीं होता है,
तो पानी का डिपोजिशन आपके एंकल में हो जाता है। एंकल जो नीचे होता है ना, एड़ी एड़ी जिस पे आप पायल पहनते हैं, उस एंकल पे आपका पानी का जमाव होने लगता है, और फिर आपके तलवों में पानी का जमाव होने लगता है और आपको सूजन आने लगती है। कोई कोई लोग का वेट नहीं होता लेकिन वो भारी मोटे दिखते हैं। कैसे मोटे दिखते हैं? अरे वेट तो नहीं है लेकिन 60 किलो वेट आ रहा है, लेकिन दिखते तो 100 किलो के। वो इसलिए क्योंकि उनके शरीर में पानी का डिपोजिशन हो रहा है, और होने का कारण क्या है? प्रोटीन की कमी। इसीलिए आपको लो सॉल्ट लेना है और पानी भरपूर मात्रा में पीना है। अब तीसरी चीज क्या होती है अगर आपने प्रोटीन नहीं ली तो? कि बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत कॉमन है, लेकिन लोग जानते ही नहीं कि क्यों होती है। ये है एनीमिया। भारत में सर्वे किया गया, एक टेस्ट की लड़कियां पहुंची थी, लगभग 200 लड़कियां ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंची थी। उसमें से 199 जो लड़कियां थी, दे फेल्ड टेस्ट, फेल हो गई उस टेस्ट में। और इसलिए क्योंकि उनमें उतना रक्त था ही नहीं कि वो दान कर पाती, है ना। तो 200 में से 199 लड़कियां रक्तदान में पहुंची थी और वो फेल हो गई, मात्र एक लड़की रक्तदान कर पाई। इसका मतलब है कि आपके शरीर में कितनी खून की कमी है। द एनीमिया होने का कारण है प्रोटीन। आप जानती हैं आपके शरीर में जब आप ब्लड होता है, उस ब्लड में एक हीमोग्लोबिन करके प्रोटीन होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम आयरन होता है और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। अगर आपके शरीर में वो प्रोटीन ना हो तो आपके शरीर में ऑक्सीजन लंग से लेके आपकी कोशिकाओं तक पहुंच नहीं सकता। पहुंचाने वाली मालवाहक गाड़ी कौन है? वो हीमोग्लोबिन है। वो आपका ग्लोबिन प्रोटीन है जो आपके शरीर में लंग से ऑक्सीजन लेके आपके हर कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो जिसे प्रोटीन की कमी होगी, जो प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन नहीं लेगा, उसका ऑक्सीजन डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू सेल नहीं होगा, और आप फैटिक फील करेंगे, थका हुआ फील करेंगे, और आप एनेमिक हो जाएंगे। तो एनीमिक होने का बहुत बड़ा कारण है आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा की कमी होना। तो फोर्थ वन इज, अगर आपने सही समय पर सही प्रोटीन अपने बच्चों को नहीं दिया तो उनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। मेरी बेटी 10 साल की और मेरे से बराबर में दिखती है और मुझे कहती मम्मा आप छोटे लगती हो। हाँ सही कहती, क्योंकि मेरी मम्मी ने कभी मेरे प्रोटीन पर ध्यान नहीं दिया। वो दाल चावल खिला देती थी, लिखा ली, और मैं भी ऐसी रहती। लेकिन अभी मैं अपनी बेटी की डाइट पर बहुत कॉन्शियसली एफर्ट डालती हूँ, सभी चीजें उसको देती हूँ कि भाई तुम्हें इतना प्रोटीन खाना है। तो प्रोटीन कैसे खाना है? चिल्ड्रन की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। अब प्रोटीन हम बताते हैं पर वेट ग्राम खाना है। जितने किलो वेट है आपका, उतना आपको प्रोटीन ले लेना है ना। जैसे आप 60 किलो के हैं तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन खाना है। लेकिन बच्चों के लिए अलग होता है। जैसा बच्चा अगर 4 साल का है तो उसे 13 ग्राम प्रोटीन खा लेना है। 13 से 8 साल, 4 से 8 साल का है तो उन्हें 19 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। अगर वो 9 से 13 साल का है तो लगभग 34 ग्राम उसको प्रोटीन खाना चाहिए। मेरी बेटी की हाइट थोड़ी ज्यादा है, 145 सेंटीमीटर की है अपनी हाइट में, अपनी एज के हिसाब से लंबे से भी वो लंबी है। तो उसको हम थोड़ा ज्यादा 46 to 50 ग्राम प्रोटीन पर डे देते हैं, काउंट करके। तो इस तरह से आपको प्रोटीन मैनेज करना होता है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। अब प्रोटीन, जब हम इंडियन ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, चाहे आप पोहे खाए, सूजी उपमा खाए, जो भी आप खाते हैं, उसमें मैक्सिमम प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी हो सकती है? 5 ग्राम। मात्र 5 ग्राम प्रोटीन आप उसमें लेते हैं। इसीलिए हमें क्या लेना है? हमें ऐसी चीज कोई लेनी है जिससे आपके एसेंशियल एमिनो एसिड पूरे हो जाए, और एसेंशियल एमिनो एसिड पूरे होने के साथ साथ आप लगभग उतना प्रोटीन ले पाए जितने आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है। तो मेरे ख्याल से मैडम ने बोला था 10 मिनट बाद सबका शेक बन जाएगा। आई होप सबके शेक बन चुके हैं। मेरा रेडी है, शेक पीने के लिए मैं रेडी हूँ। 7 बजे मेरा शेक बन जाता है। तो मेरा शेक रेडी है और आप सबका भी रेडी है। इस शेक में आपको क्या मिलता है? 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है, 6 ग्राम ऑफ फाइबर मिलता है, ओमेगा मिलता है, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल मिलता है। लेकिन आज मैं जो बता रही हूँ, आई एम टेलिंग अबाउट प्रोटीन ओनली ना। मैं किसके बारे में बता रही हूँ आपको? इस प्रोटीन के बारे में बता रही हूँ। अब ये प्रोटीन लेने का क्या तरीका है? प्रोटीन इज ब्लेंड विथ हाई क्वालिटी प्रोटीन, हेल्प यू टू फील फुल। हमेशा आपको फुलनेस की फीलिंग देता है, भूख नहीं लगती बार बार, एंड कीप यू फ्रॉम गेटिंग हंग्री, और आपको भूख लगने से रोकता है। इट इज कन्वीनियंट वे टू इंक्रीज योर प्रोटीन कंजप्शन, टू हेल्प एंड सपोर्ट योर हेल्थ एंड फिटनेस गोल। ये बहुत सही तरीका है, इतना इजी है। पानी में रोज ही आप बना रहे हैं, तो बहुत आसान तरीके से अपने हेल्थ और फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए आप इस प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेंटेन ऑफ एनर्जी बिटवीन मील एंड हेल्प टू मेंटेन लीन मसल मास। आप जिस तरह से ये प्रोटीन ले रहे हैं तो आपकी एनर्जी को बनाए रखता है, और आपकी मसल टोनिंग में भी ये आपकी मदद करता है।
तो इट इज अ वेरी वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ योर डाइट कि आप अपनी डाइट में पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर ले। जितना आपके कोच ने बताया है, 60 किलो के हैं तो 1 स्कूप ले, 60 किलो से ऊपर के हैं तो 2 स्कूप प्रोटीन ले। लेकिन कोच की गाइडेंस में ले, अपने हिसाब से कुछ भी ना ले ले, जैसा कोच बोले वैसा ही इसे उपयोग में लाए, तो आप पाएंगे कि आपके शरीर में जो एनर्जी है वो बूस्टअप हो गई, आपका मसल मास बूस्टअप हो गया है और आप दिन भर एनर्जेटिक बने हुए हैं, आपकी हंगर खत्म हो गई है और आप जो वेट लॉस जर्नी में है उस वेट लॉस जर्नी को आप प्रॉपर तरीके से अचीव कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपने इस प्रोटीन के बारे में कुछ जाना होगा। अपने आप को एनीमिक बनाने से बचेंगे, अपने आप को एडामा का शिकार होने से बचाएंगे, अपनी मसल्स को श्रिंक नहीं होने देंगे, बच्चों की ग्रोथ करवाने में उनकी पूरी पूरी मदद करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच।